तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या हुआ, एक दिन की बात थी, एक समय की बात थी। गुड़वती का पति किसी हिंसक पशु ने उसको मार डाला। उसके पिता को, गुड़वती के पिता को यह सूचना मिली कि सिंह ने अपने पंजों के द्वारा मेरे दामाद को समाप्त कर दिया है। वो बचाने के लिए गया तो युद्ध में वो देव शर्मा ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुड़वती का पिता भी मारा गया। अनाथ हो गई गुड़वती। आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार में गंगा बहती है, वो गंगा के किनारे पहुंची, मरने को जा रही थी। इतने में सामने से एक महात्मा जी चल करके आ गए। साधु का दर्शन सदैव शुभ होता है। संत दरस जीमी पातक डरई, महापुरुषों का दर्शन बहुत बड़ी बड़ी आपदा और विपत्तियों को दूर कर देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं साधु का आना हुआ। गुड़वती डूबने के लिए जा रही थी, गंगा जी में मरने के लिए जा रही थी। इतने में साधु ने उसे रोक लिया। महात्मा ने कहा बेटी ये क्या कर रही हो? वह रो पड़ी और कहने लगी गुरुजी मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरे पति चले गए, मेरे पिता चले गए, मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई औलाद नहीं, अब मैं किसके लिए मैं जीवन जीऊं? युवा अवस्था में मेरी मांग का सिंदूर उड़ गया। कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामे, उस गुड़वती की आंख के आंसू वो महात्मा पहुंचने लगे और वह कहने लगे हे देवी बेटी, सबके भगवान है, परमात्मा कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता है। और मैं तुझसे यह कहता हूं कि कल से कार्तिक आरंभ हो रहा है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। उस महात्मा ने कहा कि कल से कार्तिक आरंभ हो रहा है और बिटिया तू इस कार्तिक में रोजाना तू गंगा जी स्नान कर। कार्तिके माशये नित्यम तुला संस्थे दिवाकरे प्रातस्नाशंत ते मुक्ता महापातकिनो पिच। बेटी पूर्व का कोई पाप रहा है, अपराध रहा है जिसकी वजह से तेरे पति की मृत्यु हो गई है। पूर्व का कोई अपराध पाप रहा है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन कल से जो कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, इसमें सालराम भगवान को तू रोज तुलसी चढ़ा, दिवाकरे भगवान सूर्य देवता का दर्शन कर, प्रातः भोर में सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर गंगा जी में, तो महापातक नोपिवा, जितना भी बड़ा अपराध होगा वो कार्तिक मास के महात्म्य के द्वारा वो सब समाप्त हो जाएगा, ये भगवान बोले। तो भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुना रहे हैं। वो कहते हैं कार्तिकेय मास ये नित्यम तुलसा संस्थे दिवाकरे। उस महात्मा जी ने कहा था गुड़वती को कार्तिक नहाकर सालराम पर तुलसी चढ़ा के और सूर्य भगवान को एक लोटा पानी रोज दो। नियम ये है कि सुबह आप जागते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करो, भगवान की अर्चना करो, अर्चना के बाद फिर एक लोटा जल भगवान को समर्पित करो। या आप नदी स्नान करने को गए हैं तो स्नान आपने किया है और वहीं खड़े होकर के आपने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है, फिर अपना पूजा पाठ कीजिए, ये भी विधान। तो भगवान कहते हैं कि उस महात्मा ने ऐसे समझाया, प्रातः स्नायंत ते मुक्ता, कार्तिक में तू पूरा महीने भर स्नान करेगी, तुलसी को पूजेगी तो महापातक किनो पिबा, जीवन में कोई ये पाप नहीं रहेगा, अपराध नहीं रहेगा।